मंदिर का नीचे का आर्किटेक्ट डिजाइन देखिए, आपको एक लोटस डिजाइन देखने को मिलता है। ये टेम्पल्स ब्रह्मा विष्णु महेश का मंदिर है। ब्रह्मा विष्णु महेश एक लोटस के ऊपर विराजमान रहते हैं, तो नीचे डिजाइन लोटस। सेकंड स्टेप पे देखिए ड्रैगन के फेस बने हुए हैं। ये मेवाड़ है, मेवाड़ के अंदर ब्लैक मैजिक काला जादू काफी फेमस है, बुरी शक्ति बुरी नजरों से बचने के लिए ड्रैगन का उपयोग किया हुआ है। ऐसा स्टेप में देखिए सारी मूर्तियों को डिस्ट्रॉय डैमेज किया हुआ है। ये रानी सा की पालकी निकाली जाती है, नीचे काश के लोग ऐसे सिर झुकाए रखते थे, सिर खड़ा करने की किसी को इजाजत नहीं था। पालकी निकलती थी। ये अपने शादी ब्याह समारोह जो नृत्य वगैरह डांस प्रस्तुति जो की जाती है, देखिए सामने। ये रामायण पाठ देखिए आप, ये श्री राम भगवान तीर चलाते हुए रावण रावण के 10 सिर, आगे लक्ष्मण जी और पीछे हनुमान जी बैठे हुए हैं। अपनी शादी ब्याह समारोह में जो हल्दी रस्म की जाती है, ये जो लेडीज का आप देखिए आर्किटेक्ट जो सोने चांदी के जेवरात वगैरह जो पहनता है, ऊपर आपको किसने का रासलीला देखने को मिलता है सर। अंग्रेज बोलते हैं हम इंडिया में आए तब लेडीज पर्स लेके आए थे सर। ये देखिए 11वीं सेंचुरी में अपने पास लेडीज पर्स था। सारी मूर्ति को बारिश से डिस्ट्रो डैमेज किया हुआ है। एक भी पत्थर या एक भी मूर्ति ऐसा नहीं जो आपको यहाँ पूरा अच्छा देखने को मिलता है। सारी मूर्ति को डैमेज किया हुआ है। डैमेज किया गया कि डैमेज किया हुआ है। ओके। आप देखिए चित्तौड़गढ़ के बारे में अधिकतर यूट्यूब गूगल पर जो सर्च करते हैं, आपको एक सीन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसका नाम है गोमुख लेक। के ऊपर ऐसे छोटे बड़े मिलाकर सर 84 पानी के लेक बने हुए हैं। 35 फीट डीप गहरा खड्डा है, इसे गोमुख कुंड कहते हैं। आपने देखा होगा नीचे जो झरने गिरते कोई पहाड़ से होता है, किस साइड से आता है। इस झरने का एक शेप एक आकार था काऊ के फेस जैसा। वो सामने पानी के अंदर जो 3 पिलर देखते हो, वो झरना अपने को उस साइड पे देखने को मिलता है। अभी बरसात की वजह से पानी का लेवल ऊपर आ गया तो झरना देखने को बंद हुआ है, तो इसे गोमुख लेक कहते हैं। ऊपर जो वह हवेली देखते हैं वो यहाँ के सोल्जर सेनापति का हवेली है, जयमल सिंह फतेह सिंह कला राठौर। अकबर ने जब इस कोट के ऊपर अटैक किया तो उदय सिंह मेवाड़ की आखिरी वंश थी, तो उदय सिंह जी को यहाँ से उदयपुर भेजा, जिन्होंने 1559 में उदय सिंह जी ने उदयपुर को बचाया। यहाँ की सारी सेना इन सोल्जर्स के हाथ मिल जाती है, जयमल सिंह फतेह सिंह कला राठौर। आज से फोर्ट जीतेंगे तो आपका है, हारते हो तो आप वीर गति को प्राप्त होंगे। तो ये उन सोल्जर्स का हवेली बना हुआ है सर। और ये पास में जो आप देखते हैं नाथजी महाराज का टेम्पल्स है, जिन्होंने यहाँ जिंदा समाधि ली थी। एक कहावत बोल के गए थे, गोमुख जरे झरना भरे भरे निभे नाट की ठोर, घोर करोड़ तपस्या करे जद पावे गति चित्तो। इतने त्याग बलिदान वीरों की भूमि है। यहाँ के राजों ने सिर कटा दिया लेकिन कभी सिर नहीं झुकाया, समझौता नहीं किया और आत्मसमर्पण नहीं किया। यहाँ की एक स्वतंत्र दासी अन्नादाई यहाँ के राजा उदय सिंह की जान बचाने के लिए अपने बेटे चंदन का बलि देती है सर। ये बैक साइड में नाथजी महाराज के फुटवेयर चरण पादुका आपको देखने को मिलता है। अभी जैसे मैंने बताया ना आपको, ये सामने पैलेस, ये यहाँ के सोल्जर्स का पैलेस है, सोल्जर्स का जयमल सिंह फतेह सिंह कला राठौर का। और ये लेफ्ट साइड में इन्हीं के नाम से ये सामने एक टेम्पल है काली माता का मंदिर, काली माता का जो पहले एक सूर्य टेम्पल हुआ करता था। 7वीं सेंचुरी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था बप्पा रावल ने, तो अंदर सूर्य भगवान का मूर्ति था। मूर्ति को जब 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने जब रिस्टोर किया, डैमेज किया, तो इसका दोबारा रिन्यू 1326 में राणा हमीर सिंह जी द्वारा कराया गया। इसमें अभी काली माँ का मूर्ति लगा हुआ है सर। अभी जो अपन जो पैलेस विजिट करेंगे ना सर, वो यहाँ की जो रानी होती है ना पद्मिनी, उनकी सर्वेंट दासियों का पैलेस है। आइए देखिए, आपने मूवी देखी है पद्मावत मूवी, सुना भी है मूवी का राजस्थान में काफी विरोध हुआ था। मूवी को गलत तरीके से सीन दिखाए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं, रानी को डांस करते हुए दिखाते हैं। तो ये सारी मनगढ़ंत बातें और कहानियां बनी हुई है सर। ये हिस्ट्री स्टार्ट होती है 1299 में, 1299 में। उस टाइम में देखिए इस किले के जो राणा थे वो राणा समर सिंह हुआ करते थे, रावल रतन सिंह के फादर। उस टाइम में सर देखिए चित्तौड़गढ़ बहुत बड़ा किला हुआ करता था, हालांकि अभी भी ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट फोर्ट है। और पहले जो व्यापार चलते थे सर, वो 2 चीजों पर निर्भर था, एक था समुद्र, दूसरा था मिट्टी। समुद्र है सर गुजरात के पास और मिट्टी है वो मध्य प्रदेश के पास। और चित्तौड़गढ़ ठीक बीच सेंटर में आता है। आप गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली कहीं भी जाएंगे तो बीच में चित्तौड़गढ़ आएगा सर। और चित्तौड़गढ़ आने जाने लोगों से टैक्स वसूला करता था, जिसे अभी अपन बोलते हैं ना टोल टैक्स, तो उसे सीमा क्रॉस करने का टैक्स चलता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सर इस फोर्ट को पाने के लिए अटैक किया, ना कि रानी पद्मिनी को। ये सारी मनगढ़ंत बातें और कहानियां बनी हुई हैं, ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने इस फोर्ट के ऊपर 3 टाइम अटैक किए थे, जिसमें से 2 बार तो वो युद्ध में हार जाता है। जब भी युद्ध में हारता है तो अपनी तलवार क्या करता है, रणभूमि में नीचे गिरा देता है। रणभूमि में तलवार नीचे गिराने का मतलब होता है आदमी नहीं हत्या, और मेवाड़ के राणा निहत्थे पे कभी वार नहीं करते हैं, वरना उसे बंदी बनाया जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ से 2 चांस मिलते हैं दिल्ली लौटने के। वो यहाँ से दिल्ली जाता है सर, और दिल्ली से 1.5 लाख सोल्जर इकट्ठा करता है और इस पूरे फोर्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, कौन कौन यहाँ की राजाओं की हेल्प करता है और कहाँ कहाँ इनकी सुरंग निकलती है। जो जो इनकी हेल्प करता है वो उस किले को वहां से जीतते हुए आता है,
जहाँ जहाँ इनकी सुरंग निकलती है वो अपनी सेना की टुकड़ी छोड़ते हुए आता है। इस किले के ऊपर अटैक करने से पहले सर उसने अटैक किया था रणथंभौर अभयारण्य में। आपने नाम सुनी होगा, रणथंभौर अभयारण्य एक नेशनल पार्क है। ये रानी के पैलेस में जाने का रास्ता हुआ करता है सर। तो नेशनल पार्क है, तो वहाँ पर जो अलाउद्दीन खिलजी ने सर अटैक किया था, तो वहाँ पर उसने नाइट में अटैक किया। और अपने हिंदू में एक कल्चर है कि नाइट में बॉडी को कभी जलाया नहीं जाता। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सर नाइट में अटैक किया, तो उन सभी लेडीज के बाद कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो उन सभी ने जल जोहर करना पसंद किया, यानी कि पानी के अंदर डूब जाती है। मॉर्निंग में उन सभी की बॉडी को निकाला जाता है, उनके साथ गलत अत्याचार, रेप वगैरह किया जाता है और निवस्त्र करके पैलेस के सामने से लटका दिया जाता है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सर तीसरा इस फोर्ट के ऊपर अटैक किया था। तो यहाँ की लेडीजों को पता चला अगर अपनी बॉडी भी उनके साथ आएंगी तो अपने को साथ गलत अत्याचार करेंगे, रेप वगैरह करेंगे। तो यहाँ की सभी लेडीज ने यहाँ पर जोहर किया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिरजा खान को ये फोर्ट सौंप के जाता है। खिरजा खान इस फोर्ट के ऊपर 10 साल तक शासन करता है और 10 साल के शासन के दौरान यहाँ का हर मंदिर, महल, मूर्तियों को डिस्ट्रॉय किया जाता है, डैमेज किया जाता है। 5th सेंचुरी में चित्तौड़ को चित्रकूट नाम से जाना जाता था। 1303 में इसका नाम चेंज करके खिरजाबाद रख दिया जाता है, जो अलाउद्दीन खिलजी के लड़के का नाम होता है। इसका दोबारा रिन्यू करवाता है 1326 में राणा हमीर सिंह, जो अलाउद्दीन खिलजी के लड़के को फाइट में हराने के बाद इस किले का दोबारा नाम चित्रकूट घोषित किया जाता है। आपने मूवी देखा ही है, रानी को डांस करते हुए दिखाना, शीशे में दिखाना, यहाँ से बंदी बना के दिल्ली लेके जाना, तो ये मनगढ़ंत बातें और कहानियां बनी हुई है। ये चारों तरफ जो आप किले देखते हैं, यहाँ पर शीशे लगवाए थे 1956 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। मूवी आपने देखी है। ये देखिए, ये सामने पानी के अंदर जो पैलेस बना हुआ है, ये रानी पद्मिनी का मेन पैलेस है सर, समर पैलेस। राजस्थान में पहले बहुत ज्यादा गर्मी पाई जाती थी, उस टाइम में कूलर पंखे इससे कुछ चलते थे नहीं, तो यही कारण है पानी के अंदर पैलेस बनाने का। इस फोर्ट के ऊपर सबसे फाइस्ट मूवी है गाइड मूवी देवानंद साहब का, इसमें एक सॉन्ग आता है आज फिर जीने की तमन्ना है। वो जो आप वीडियो सॉन्ग देखेंगे ना, इसके अंदर जो रूम्स बने हुए हैं वो आपको देखने को मिलता है। ये चारों तरफ जो आप देखते हैं किले लगे हुए हैं, शीशे बने हैं, यहाँ शीशे लगवाए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 2016 में जब मूवी बनी पद्मावत मूवी का विरोध किया था और यहाँ के सारे शीशे तोड़ दिए गए। ये सारी मनगढ़ंत बातें और कहानियां बनी हुई सर। ऐसा ये रूम्स है सर पूरा राजसों के, ये जैसे सोल्जर्स खड़े रहते हैं, ये सारी राजसों के रूम्स हैं। तो ये मनगढ़ंत बातें और कहानियां बनी हुई सर, ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। संजय लीला बंसाली ने उसके अलावा एक और मूवी बनाई थी बाजीराव मस्तानी। हाँ, ये वो है गाइड मूवी जो मैंने बताया ना, जिसमें देवानंद साहब को आपको यहीं ऊपर दिखाया जाएगा और रानी फरीदा रहमान जी है ना, उनको उस साइड में दिखाया जाता है। तो संजय लीला बंसाली सर एक, इसके अलावा एक और मूवी बनाई बाजीराव एक ऐसा पेशवा था सर जिसने अपने जीवन के अंदर 42 फाइट लड़ा है और 42 की 42 फाइट जीता हुआ है। एक भी फाइट ऐसा नहीं जिसमें वो आता है। और मूवी में देखा ना कैसे लाइफ में मजदूर टाइप दिखाया जाता है, सूर्य सो रहा है अपनी दोनों तलवारें लेके लूप में दो। ये मनगढ़ंत बातें और कहानियां बनी हुई, ऐसा कुछ सीन नहीं हुआ। अपने जैसे विंडो होता है ना खिड़की, उस टाइम में इनको झरोखा बोला जाता है। ये रानी की जो सर्वेंट होती है उनके झरोखे बने हुए हैं। ये सारे रूम से दासियों के, जो महाराज वगैरह अगर कोई निकलते हैं तो राजा के लिए फूलों की बारिश करने के लिए इनको बनाया हुआ है। ये जो अपन पैलेस विजिट कर रहे हैं ना, ये सर दासियों का रूम से है, रानी का पैलेस नहीं। रानी का जो पैलेस अपन ने अभी मैंने आपको दिखाया भाई, उस टाइम का वॉशरूम बना हुआ है। छाँव में भी आते तो आपको एक नॉर्मली नेचुरल ठंडक महसूस होती है। ठंडक के पीछे रीजन क्या आता है सर, जब ये वॉल तैयार की जाती है तो दाल का उबला हुआ पानी, छाछ, गुड़, चूना, काली मिट्टी, गोंद, चावल, ये मटेरियल डाले जाते हैं, जिनसे एक तो ठंडा रहता है, दूसरा मजबूत रहता है। ये 1500 साल पुराना फोर्ट है, जैसे मुगलों ने इसको डिस्ट्रॉय किया, डैमेज किया, वैसे टूटा हुआ है। ऐसे नहीं कोई पत्थर अपने आप निकल रहा है, गिर रहा है। ये अभी का लाल मिट्टी का वॉल है, जो ऐसे डिपार्टमेंट ने इसे भी रिन्यू कराया है, जो आपको पूरा अलग देखने को मिलता है। ये सामने आराम से आई रास्ता नहीं है इधर से, ये सोल्जर्स के लिए हैं। और ये जो रानी साहब की जो पालकी वगैरह निकलती थी उस टाइम में, जो हॉर्स वगैरह जो पालकी निकली जाती थी उस साइड में बांधी जाते हैं। अभी क्लोज करो आप, अभी अपन आगे चलेंगे ना आगे। जहाँ पे जो आप ये टावर देखेंगे, ये जैन कीर्तिसम टावर है। जैसे अपने हिंदू हरिद्वार, ऋषिकेश, पुष्कर जो तीर्थ होते हैं, जैन समुदाय के 24 तीर्थांक जो सर्वप्रथम आदिनाथ भगवान को समर्पित है। ये टावर जब से बना तभी से इसे बंद कर रखा है, तो इसके ऊपर पैर शूज स्लीपर ना रखें। 75 इसकी हाइट है और 54 इसमें सीढ़ियाँ हुआ करती है। सेंट जीजा जी ने इसे बनाया था 12th सेंचुरी में, 12वीं शताब्दी में। ये सामने जो भी राइट साइड में आप देखेंगे, ये इस किले का पहले मेन एंट्रेंस गेट हुआ करता था, जहाँ से सारा फाइट वगैरह जो होता है ये इस साइड से होता था। अभी इसे सूरज पोल के नाम से जाना जाता है। 1906 में इस किले का गेट लगाया दोबारा।
यहाँ के जो राजा थे फतेह सिंह दे करके। और ये लेफ्ट साइड में नीलकंठ महादेव का मंदिर है, जो भीम के आराध्य देव हुआ करते थे। आगे लेफ्ट साइड में जो आप टेम्पल देखते हैं, इस मंदिर का नाम है अद्भुतनाथ मंदिर। इस मंदिर के ऊपर से पूरा छत कलश पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, डैमेज कर दिया। मंदिर और मूर्तियों को डैमेज करने के लिए रीजन नहीं आता है। पहले राजा महाराज जब फाइट करने जाते तो मंदिर में पूजा करते थे, बलि देते थे। मुगल बादशाह का मानना था इनका पावर जो शक्ति आता है इनके टेम्पल से आता है। इन्होंने सबसे पहले अपनी मूर्ति को डैमेज किया, आस्था को डैमेज किया। एक शहर बना हुआ है रावलपिंडी, नाम सुना होगा। जो यहाँ के जो राजा होते बप्पा रावल, उन्होंने बसाया है। इधर ऐसे अपने भारत के ऊपर सबसे पहले जो अटैक हुआ था ना 712 में 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया था। तो यहाँ के जो राजा होते बप्पा रावल, वो उसको फाइट में हराने के लिए वहाँ जाते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर एक छावनी डालते हैं वहाँ पर। तो उन्होंने इससे पाकिस्तान के अंदर एक शहर बनाया, उसका नाम रखा रावल। और पंजाब में गांव को क्या बोलते हैं, पिंडी, इसलिए उसका नाम रखा रावलपिंडी। अब ये यहाँ का पूरा बैटल ग्राउंड युद्ध का फोर्ट विजिट करेंगे अपन। बाप रे, ये क्या है? ये सामने जो आप देखते हैं, जहाँ जहाँ आपका दूर दूर तक नजर जाता है, ये उस टाइम का पूरा बैटल ग्राउंड है, युद्ध का मैदान। इस फोर्ट के ऊपर जो 27 अटैक हुए थे, सारे इसी साइड से फाइट होता था। इसी साइड में अलाउद्दीन खिलजी ने इस पूरे फोर्ट को 8-1 तक घेराबंदी करके बैठा रहा, जहाँ से राजा महाराजा का आने जाने का इंटरेस्ट हुआ करता था। ये पूरा जमीन अभी नीचे ट्राइबल्स लोगों के अंदर में आता है। ये छोटे मोटे गाँव बने हुए हैं, सूरजपोल वगैरह, मानपुरा, गोपाल नगर। फर्स्ट वाला हिल्स जो आप देखते हैं, जैसे कोई आदमी लेटा हुआ है, सामने उसका इधर सिर है, इधर ये पेट, फिर ये सामने पैर, इसे कुंभकर्ण का पहाड़ी बोलते हैं। सामने जो है उसके बैक साइड में जो आप देखते हैं, ये अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत सर गुजरात के अंदर अंबाजी से स्टार्ट होते हैं, दिल्ली के अंदर गुड़गांव में, वहाँ जाके ख़त्म होते हैं। जो ये आपको अरावली रेंज देखने को मिलती है, इतना बड़ा है ये अरावली पर्वत। ये लेफ्ट साइड में जो आप देखते हैं पानी का जो झील बना हुआ है, ये चतरंग है। जो चतरांगत मोड़ी ने जब इसके लिए का नींद डाला था, सबसे फर्स्ट वाला पानी का झील आपको देखने को मिलता है चतरंग के नाम से। ये फर्स्ट वाला झील है जी, पहले से चतरांगत मोड़ी के नाम से रखा हुआ है। ये राइट साइड में जो आप देखेंगे, इसका पूरा फॉरेस्ट इलाका है इस फोर्ट का, जिसे मर्ग वन के नाम से जाना जाता है। डियर पार्क 2016 के बाद इसे क्लोज किया है, बंद कर दिया है। वरना पहले इसमें अपना गाड़ी आता था, जंगली सफारी अपन कर सकते थे। बट मई जून का एक ऐसा सीजन रहता है जिसमें सारे पत्ते सूख जाते हैं, गिर जाते हैं। किसी ने अंदर स्मोकिंग करके डाल दिया था, तो काफ़ी इसमें जानवर जल गए थे, आग लगी थी। तो वन विभाग ने भी इसे क्लोज किया हुआ है, बंद कर दिया है। इसका जो मेन एंट्रेंस गेट है अपन आगे देखेंगे। और अभी जो अपन जितने भी सारे पॉइंट जो विजिट करके आए हैं, ये जब राजा महाराजा का शासन चल रहा था तो ये पूरा बैक साइड हुआ करता था। हालांकि अभी इसे ऐसे डिपार्टमेंट ने इसे फ्रंट कर रखा है, बट पहले ये बैक साइड हुआ करता था। थोड़ा इससे अपन आप घूमेंगे, जो इस किले का सबसे पुराना और मेन गेट जो अपने को भी आगे देखने को मिलेगा, सूरजपोल के नाम से। आज जो अपन फोर्ट विजिट करेंगे वो अपन इस फ्रंट हिस्से पे करेंगे। और ये राइट साइड में देखिए मर्ग वन में जाने का रास्ता था, डियर पार्क, जिसे भी क्लोज किया हुआ है, बंद कर दिया है।